Hello student, as you know we are doing chapter number 5. So next topic is conjugate and modulus of a complex number. Suppose करो आपको एक complex number z1 is equals to a plus iota b given, ठीक है। तो इसका जो कंजुगेट होगा z2 हम इसे निकालेंगे तो क्या होगा, रियल पार्ट तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। जो भी साइन चेंज करना है आपने वो इस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बन जाएगा आपका इसका कंजुगेट a माइनस आयोटा b, ठीक। और अगर इन दोनों को हम ऐड करें z1 प्लस z2 तो दोनों का एडिशन करने पे आपको रियल पार्ट मिले, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपका 2a आ गया, तो ये क्या बन गया, रियल पार्ट आ गया। इसका मतलब ये इसका कंजुगेट है। ऐसे ही इसका प्रोडक्ट करें अगर हम तो ये a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा b का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर, बट आयोटा स्क्वायर वैल्यू इज -1 सो इट विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे रियल पार्ट आ गया, ये भी रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, ठीक है, और ये भी। तो कंजुगेट आपको समझ में आया। कंजुगेट में हमने क्या करना है, कंजुगेट में आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका कंजुगेट और उनका सम जो आना चाहिए वो रियल पार्ट होना चाहिए और उनका प्रोडक्ट भी रियल पार्ट होना चाहिए, ठीक। उसके बाद कंजुगेट जब भी करते हैं तो रियल पार्ट का नहीं करते हैं। सपोज करो आपको कोई नंबर ऐसे दिया हुआ है -3 प्लस 2 आयोटा, ठीक है। तो इसका कंजुगेट अगर मुझे बताना है तो इसका कंजुगेट जो होगा, ये तो सपोज करो z1 से दिखा दिया तो z2 जो होगा इसका कंजुगेट, ये z बार से दिखाते हैं कंजुगेट को ना, तो आप z बार करके दिखा सकते हो उसको। चलो मैंने z2 से लिया है, अभी z बार से दिखा देता हूँ। ये बन जाएगा आपका -3 एज इट इज रहेगा, साइन चेंज होगा इमेजिनरी पार्ट का, ये इसका कंजुगेट ये बनेगा। बच्चों को कंफ्यूजन होता बहुत ज़्यादा कि सर जी ऐसे पार्ट का क्या बनेगा, अगर कंजुगेट ऐसा नंबर दे रखा कॉम्प्लेक्स नंबर तो उसका कंजुगेट क्या बनेगा। तो वैसे सिंपल जो होता है 2 + 3 आयोटा है, तो इसका कंजुगेट बनाना तो z बार से दिखाते हैं उसको, तो 2 - 3 आयोटा मींस रियल पार्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, जो इफेक्ट पड़ना है वो इमेजिनरी पार्ट पे इफेक्ट पड़ना है इसके। ओके स्टूडेंट, तो इस तरीके से आप इसका कंजुगेट निकालेंगे। उसके बाद आता है आपका मॉडुलस, ठीक है। तो मॉडुलस हम कैसे करेंगे, ये देखिए आपके पास है z = a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस z मोड z करके ये ऐसे इक्वल्स टू स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये ठीक है। जो इमेजिनरी पार्ट है उसका जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो आप इस तरीके से मॉडुलस निकाल लेंगे उसमें। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, a + 2 + 3 आयोटा है हमारे पास, इसका अगर हमें मॉडुलस फाइंड करना है तो मॉडुलस z = स्क्वायर रूट स्क्वायर ऑफ 2 प्लस स्क्वायर ऑफ 3, क्या बन गया आपके पास स्क्वायर रूट 4 + 9, ये बन गया आपके पास स्क्वायर रूट 13। तो ये मॉडुलस z हो गया उसका। तो इस तरीके से आप मॉडुलस z फाइंड आउट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज हैं आपके कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। तो प्रॉपर्टी आपकी अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को अगर ऐड करते हैं तो किसके इक्वल आएगा, रियल z के डबल के इक्वल आएगा, 2 × रियल z। ऐसे ही कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका कंजुगेट है, वो दोनों का डिफरेंस करेंगे तो वहां पे वो इमेजिनरी के पार्ट के डबल होगा, ठीक है, यानी 2 इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, ऑफ z। ऐसे ही z = z बार, यानी इसका जो आ रहा है कंजुगेट कब आएगा, z = प्योरली रियल। जब z प्योरली रियल होगा तो उस केस में कंजुगेट भी क्या होगा, वही z होगा, ठीक है। जैसे z = 2 है तो उस केस में अगर आप कंजुगेट निकालोगे तो वही आएगा, z ही आ जाएगा 2। ऐसे ही आपका इसमें z + z बार = 0, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके बाद उसका कंजुगेट दोनों को ऐड कर रहे हैं हम, तो 0 दिखा रहा है =0, तो वहां केस में z क्या बनेगा, प्योरली इमेजिनरी बनेगा, ठीक है। अगर दोनों का सम कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट का सम अगर 0 आ जाता है तो उस केस में z कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी। ऐसे ही आपका था ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी नीचे, अभी तो ये z बार है,
अगर दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं वहाँ पे रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी शुरू होती है यहाँ से, Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट इक्वल होगा इंडिविजुअली Z1 के कंजुगेट प्लस Z2 के कंजुगेट का। ऐसे ही Z1 माइनस Z2 का डिफरेंस, तो ये आएगा Z1 का कंजुगेट माइनस Z2 का कंजुगेट, यानी इसमें Z1 और माइनस Z2 का कंजुगेट जो होगा वो इंडिविजुअली डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा उनके कंजुगेट की। ऐसे ही Z1 Z2 यानी प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कंजुगेट तो आएगा Z1 का कंजुगेट इंटू Z2 का कंजुगेट। ऐसे Z1 अपॉन Z2 उसका कंजुगेट डिवीजन में है तो इंडिविजुअली आ जाएगा आपका Z1 बार अपॉन Z2 बार। ये सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी चल रही है स्टूडेंट आपकी, ये आपके एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद आपका कंजुगेट का कंजुगेट मींस Z1 बार का ये आ गया, ठीक है। इसका फिर करेंगे कंजुगेट तो फिर से Z आ जाएगा इस तरीके से। तो ये करना है आपने कंजुगेट का कंजुगेट, तो ये बन जाएगा आपका Z डबल बार इक्वल्स टू Z। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की। ओके स्टूडेंट, अभी कुछ मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। मॉडुलस मैंने बताया था कैसे फाइंड आउट किया था हमने, उसकी प्रॉपर्टी है कि अगर हम मॉडुलस निकाल रहे हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का तो उसका जो कंजुगेट होगा उसके भी मॉडुलस के इक्वल होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 2 प्लस 3 आयोटा है आपके पास Z, ठीक, उसका आपने मॉडुलस निकाला तो ये बन गया आपका स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 रूट 13। अब इसका आप कंजुगेट कर लें तो 2 माइनस 3 आयोटा हो गया, तो मॉडुलस ऑफ Z बार इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ये कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर 9 रूट 13। आ रहे दोनों इक्वल, तो इसलिए मॉडुलस Z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z बार। ऐसे ही मॉडुलस ऑफ Z इक्वल्स टू 0, क्यों, जब Z ही 0 है, Z इक्वल्स टू 0 है तो उसका मॉडुलस भी क्या हो जाएगा 0। ऐसे ही अब आता है स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2, तो आएगा स्क्वायर ऑफ मॉडुलस Z1 स्क्वायर ऑफ मॉडुलस Z2 प्लस 2 रियल Z1 Z2 बार, ठीक। ऐसे इसमें डिफरेंस में आएगा कि Z1 माइनस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू Z1 मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 मॉडुलस का स्क्वायर माइनस 2 रियल Z1 और Z2 बार। फिर आपके पास है मॉडुलस Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। जब दोनों का सम कर रहे हैं तो इक्वल आएगा आपका वो इंडिविजुअली Z1 के मॉडुलस के स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस के स्क्वायर का डबल, ठीक। उसके बाद ऐसे मॉडुलस Z1 Z2 है तो मॉडुलस Z1 Z2 कई जगह इस्तेमाल हो जाती है प्रॉपर्टी आपकी, ठीक है। ऐसी ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि मॉडुलस Z1 अपॉन Z2 है तो मॉडुलस ऑफ Z1 हो जाएगा अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2, बट यहाँ पे कंडीशन है कि Z2 नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 है कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल्स टू होता है मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के, और मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 ये होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। ये आपकी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी है, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी है आपकी, तो इसलिए आप इनको अच्छे से कर लेंगे। आपके प्रूफ वाले क्वेश्चंस में जेईई मेन के एग्जाम में इनमें से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको लर्न होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट।